में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार को चिट्ठी लिखना या अपनी बात बताना गुनाह है? इंडस्ट्री आज यही सवाल पूछ रही है। कोयला घोटाले मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन और हिंडाल्को के दूसरे अधिकारियों पर भी मुकदमा चलेगा। कोर्ट के इस आदेश पर इंडस्ट्री संगठन सीआईआई का कहना है कि इससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब होगा, लेकिन इस पर दूसरी राय है कि कॉर्पोरेट्स को किसी भी जांच और कार्रवाई से दूर क्यों रखा जाए। इस पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव, मिंट के डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर अनिल पद्मनाभन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर सुनील जैन और मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता। स्वागत है आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भार्गव साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर जब सीआईआई कहती है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि एक केस चल रहा है, इससे तो कोई मना नहीं कर सकता कि स्कैम हुआ है, तो फिर जो सारे पार्टीज हैं उनको क्यों ना परसू किया जाए? देखिए, इन्वेस्टर सेंटिमेंट की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि ये जो केस हुआ है इसमें 2-3 मसले ऐसे उठते हैं जो कि बहुत एक जनरल लेवल के पॉलिसी के मामले उठ जाते हैं। एक तो ये है कि कोई बिजनेस हाउस अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने इश्यूज के लिए गवर्नमेंट के पास जाके बातचीत कर सकता है, नहीं कर सकता है, अपना केस रिप्रेजेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है। और अगर हिंदुस्तान को कॉम्पिटिटिव होना है, मेक इन इंडिया पॉलिसी आगे करनी है, तो कॉम्पिटिटिवनेस होना एक उसके लिए बहुत ही अनिवार्य चीज है। और कॉम्पिटिटिवनेस होने के लिए तभी एक फीजिबिलिटी होती है जब गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे के सब मसले समझें और उनके मुताबिक फैसले लेते रहें, जिससे कॉम्पिटिटिव बढ़ती रहे। तो इसके लिए मिलना और अपना केस रिप्रेजेंट करना एक बहुत जरूरी चीज है। और साथ साथ जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं जिनसे बातचीत होती है, उनको ये भी हक होना चाहिए कि वो जो फैसले लें वो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बना पाएं। अब अगर इंटरप्रिटेशन ये है कि प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव बनाने में उनको फायदा होता है और इसलिए वो एक किस्म की करप्शन का केस है क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं माना जाता है, तो ये हमारा मेक इन इंडिया कैसे चलेगा? नहीं, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। अनिल पद्मनाभन को मैं अब जोड़ना चाहूंगी इस डिबेट में। अनिल, इस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या जब कॉर्पोरेट्स कहते हैं कि इससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब होगा, वो एक वैलिड फियर है? क्योंकि कुल मिलाकर इस केस में अब तक और जो कोर्ट ने कहा है उसको भी मैं देख रही हूं, ये एक्यूजेशन है प्राइमा फेसी हिंडाल्को के खिलाफ कि उन्होंने 2 चिट्ठी लिखी पीएमओ को और उनके ग्रुप के जो एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने इंटरनल मेल्स में कहा कि पॉलिटी और ब्यूरोक्रेसी पर अब हमें फोकस करना चाहिए। तो इसमें क्रिमिनल कंस्पिरेसी वाली बात क्या है? तमन्ना जी, पहले तो ये एक एक्यूजेशन है जो कोर्ट ने लेवल किया है। ये कोई इन्होंने दे हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। तो ये पहला स्टेज है। द प्रॉब्लम दैट इंडियन इंडस्ट्री फेसेस इज कि उनका एक परसेप्शन इश्यू है कि इस कंट्री में जब भी एक इंटरसेक्शन होता है बिजनेस और पॉलिसी का, तो सब उसका गलत ही निकालते हैं। इट हैज अ बेसिस, देयर इज अ रेलेवेंट रीजन व्हाई पीपल फियर this intersection between business and politics becomes crony capitalism. But in this, ये जो immediate context है, इसमें कोई एलिगेशन, ये तो कोर्ट ने एक एक्यूजेशन फ्रेम किया है। अब इसके बाद इसका एक ट्रायल होगा, जब भी होगा प्रूव करना होगा, नहीं होगा। आई थिंक द बिजनेस का परसेप्शन ये है कि डर ये है कि एक परसेप्शन गैदर हो जाता है इस कंट्री में कि जैसे ही ऐसे केस फ्रेम हो गया तो मतलब एक कोई पहाड़ टूट पड़ा है उनपे कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। जैसे कि आज के अखबारों में भी देख रहा होगा, कल के कुछ चैनलों में भी मैंने देखा कि वो जैसे लांछन लगा रहे हैं मनमोहन सिंह जी पे कि जैसे कि क्राइम प्रूव हो गया है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज पे है। तो आई थिंक आई अंडरस्टैंड जो मिस्टर भार्गव कह रहे हैं कि एक परसेप्शन इश्यू है कि वो टैकल करना है। अगर आप अपने व्यूअर्स को बताइए साफ साफ कि ये मुद्दा, आई मीन ये फ्रेम हुआ है अभी, इट इज नथिंग प्रूवन, हम नहीं कह रहे कि वो हमें मालूम नहीं है।
कोर्ट में केस सिद्ध हो गया, वो हम नहीं कह रहे, लेकिन अनिल मेरा आपसे सवाल है कि ये जो इनसिक्योरिटी या फियर या परसेप्शन इशू की बात करें, क्या ये एक वैलिड पॉइंट है इंडस्ट्री की तरफ से? एक तरीके से ये सही है और ज्यादा तरीके से एग्जैजरेटेड भी है कि आप अगर पहले देखो कि देयर आर इंस्टेंसेस की सरकार ने मिसयूज किया है अपना पावर, जो विक्टिमाइज किया है सेलेक्टिवली इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को, बट ये जो है अब बड़ा मुश्किल है इस नया इंडिया में करने के लिए, बिकॉज एक तरीके सतर्क मीडिया है, एक कोर्ट्स है, तो आपके काफी एवेन्यूज हैं इसको टैकल करना। तो यस, द फियर इज लेजिटिमेट, बट उतना मिसयूज नहीं है जितना ये समझते हैं, अनलेस दे मिक्सिंग इट अप। जो टैक्स टेररिज्म का बात हुआ, जो वोडाफोन वगैरह को लेके हुआ, बट वो अब इतिहास हो गया है। अब अगर आप आगे देखेंगे तो ऐसे जो मतलब एक फियर साइकोसिस बनाने का मुझे तो नहीं लगता है कि इतना कोई नीड है इस वक्त। जी, यहाँ पर निपुण को मैं जोड़ना चाहूंगी। निपुण, बाजार ने पहले दिन काफी स्ट्रांगली रिएक्ट किया, हिंडाल्को का स्टॉक पे पिटा था, फिर आज थोड़ी सी रिकवरी हुई है, लेकिन डेली मार्केट के अगर ट्रांजैक्शंस को एक तरफ रखें, क्या ये एक परसेप्शन बिगाड़ेगा? पूरा जो केस हो रहा है और जो कुमार मंगलम बिरला को समन्स आए हैं, उससे क्या इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब होगी? क्या सीआईआई का कहना या इंडस्ट्री का कहना ये एक वैलिड क्लेम है? देखिए, एक तरफ तो जैसे अनिल जी ने कहा, दीज आर मोर ऑफ एलिगेशंस, एक्यूजेशंस। जब तक प्रूव नहीं होते हैं तब तक दे विल कंटिन्यू टू बी डिबेटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो एक्चुअल जो अगर कोई फेवर्स नहीं की गई है स्पेसिफिकली, देन वी आर जस्ट राइट नाउ it's just basically an allegation against the Hindalco group. लेकिन आई थिंक महत्वपूर्ण ये है, देखना ये है कि हम जब ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, और हिस्टोरिकली हमने ये ईज ऑफ बिजनेस बहुत अच्छा नहीं देखा है विज़-अ-वी डीलिंग्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। तो जब ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, जब बिजनेस कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो दीज काइंड ऑफ एक्शंस डेफिनेटली एक्ट एज डैम्पनर्स, पर्टिकुलरली जब गवर्नमेंट ईज ऑफ बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए काफी चीजें कर रही हैं बिजनेस सिंपलर करने के लिए, तब अगर ऐसे एलिगेशंस उठाए जाते हैं, एंड पर्टिकुलरली इसमें अगर जो किसी तरह से ये प्रूव होता है कि इसमें विंडिक्टिवनेस है किसी तरह की, वेदर अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर और अगेंस्ट इंडस्ट्री, तो एक डेफिनेटली बिजनेस कॉन्फिडेंस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आता है। तो आई थिंक अल्टीमेटली इसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर आता है। हमने एक दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक में, हिंडाल्को में एक गिरावट देखी, अगले दिन हमने वापस कुछ हद तक रिकवरी देखी, तो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर आता है। बट आई थिंक इट हैज ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस, नॉट जस्ट एक कंपनी की तरफ, बट इंडस्ट्री की तरफ, बिजनेस की तरफ, बिजनेस कॉन्फिडेंस की तरफ और ईज ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गवर्नमेंट प्रोबेबली नीड्स टू लुक एट इट फ्रॉम दैट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड एंश्योर कि जब एक तरफ मेक इन इंडिया और ईज ऑफ बिजनेस की बात हो रही है, उस तरफ अगर किसी तरह से विक्टिमाइजेशन के इंडिकेशंस आते हैं तो ये गलत होता है। लेकिन क्या एक विक्टिमाइजेशन का इंडिकेशन है? सुनील जैन, क्या इसमें जो एक अंडर करंट है जिसकी खुलकर बात बहुत लोग नहीं करते, ये है कि कंपनियों में, कॉर्पोरेट्स में और पॉलिटिक्स में एक बहुत ही पास का भी रिश्ता है, एक इंटरडिपेंडेंस भी नजर आती है और उसमें ग्रे एरियाज निकल कर आते हैं। जब कोयला घोटाले की हम बात करें, ये इसमें से सिर्फ एक कोल ब्लॉक का केस है, आगे और खुल सकते हैं। क्या इस सब में कुछ कॉर्पोरेट्स सामने आएंगे और वो विक्टिमाइजेशन की फीलिंग, जैसे निपुण कह रहे हैं, वो होगी? देखिए, जहां तक कोई भी घोटाला होता है, चाहे 2G का हो, चाहे CWG का हो, आपको ऑब्वियसली वहां पे कॉर्पोरेट मिलेगा। मगर जो सवाल हमें इस पे ये पूछना है आज की तारीख में जो हिंडाल्को के कॉन्टेक्स्ट में हमें जो पूछना है वो ये है कि फर्ज करिए जब भारत सरकार ने एक ही मैकेनिज्म रखा हुआ था उस टाइम कि अगर आपको कोल माइन चाहिए तो आपको स्क्रीनिंग कमेटी के सामने आना है, तो उसके अलावा कोई और, जैसे आज की तारीख में ऑक्शन है, उस टाइम जब 2005 में 2006 में जबकि ये बात है, उस टाइम कोई और चारा नहीं था। तो उस टाइम अगर कुमार मंगलम बिरला जी अगर चाहते थे कोल माइन उनको चाहिए, उनके पास चारा नहीं था, उनके पास सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को लिखने का, कोल सेक्रेटरी को लिखने का, चीफ मिनिस्टर के जरिए नवीन पटनायक जी ने लिखा, और कोई जरिया नहीं था। और आप ये देखिए, आप सबसे ज्यादा जो फेयर है, जो लोगों का फेयर इसलिए है
कि अगर आप देखिए जो जो जो, जो उस टाइम जो रीति थी कि हम देंगे कोल ब्लॉक उस कंपनी को जिसका इन्वेस्टमेंट हो, तो उस जरिए उस तराजू में कुमारमंगलम बिरला की जो कंपनी थी वो बिल्कुल वहां पे उनको कोल ब्लॉक मिलना चाहिए था। वो एस्टैब्लिश कंपनी थी, वो एल्यूमिनियम बनाती थी, उसका एल्यूमिनियम का जो प्लांट था उसके लिए कोयला चाहिए था, तो हर तरफ से वो क्वालिफाइड थे। तो अब जो लोगों का फियर है, अनिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है, अभी क्रिमिनलिटी प्रूव नहीं हुई है, मगर जो बिजनेसमैन का जो फियर है जो ये है कि जब मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मेरे पास सिर्फ मैं सिर्फ ये स्क्रीनिंग कमेटी के सामने आ सकता था जी, सिर्फ सिफारिश से आ सकता था, तो और क्या करते वो? तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहेगा अगर आप मेरे लिए कोई चारा नहीं छोड़ेंगे, फिर आप मेरे को पकड़ेंगे जब मैंने अपना काम किया, फिर मेरे को यहाँ पे धंधा नहीं करना। एग्जैक्टली 13,000 करोड़ रुपए इस एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट में लगाया है ग्रुप ने, और यहाँ पर एलोकेशन के बाद ये कोयला ब्लॉक डी एलोकेट भी हो गया, अब प्रोसिक्यूशन भी हो रहा है। ये किस तरह का एक सिग्नल जाता है, और एट द बॉटम ऑफ द मैटर जो पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट्स के बीच का रिश्ता है उसको भी एग्जामिन करने की जरूरत है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। स्पेशल कोर्ट ने जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमारमंगलम बिरला सहित दूसरे ग्रुप के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया, तो उस आदेश में उन्होंने एक ईमेल को साइट किया है जिसकी टाइटल थी जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप के कुछ आला अधिकारी ये बता रहे हैं कि किस तरह से फाइलें अटक जाती हैं ब्यूरोक्रेसी में, और इसकी पैसेज को स्मूथ करने के लिए कैसे यंग ब्यूरोक्रेट्स पर भी नजर रखनी होगी और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी होगी। आरसी भार्गवा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो आपने बात कही वो प्राइमा फेसी बिल्कुल ठीक लगती है कि हर एक बिजनेसमैन का हक होता है कि वो अपनी बात जाकर मंत्रालय के सामने रखे, लेकिन अगर ऐसी चीजें सामने आ रही है कि एक पूरी सी प्रक्रिया बन गई है कंपनी में कि कैसे हम सिस्टम को समझें और उसका इस्तेमाल करें ताकि हमें अच्छी अच्छी एलोकेशंस मिले, क्या उसमें आपको गड़बड़ी नजर आती है? देखिए, अगर कोई बिजनेस करना है और गवर्नमेंट के काम करने का कोई रवैया है जिसमें हम सबको ये जानकारी है कि काफी समय लगता है फैसला लेने में और अक्सर फाइलें बहुत धीरे धीरे चलती हैं, बिजनेस में अगर इतना टाइम लगाया जाएगा तो वो बिजनेस कभी सक्सेसफुली कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकता है। तो बिजनेस का एक किस्म से एक अनिवार्य काम ये हो जाता है कि वो अपनी तरीके निकालें, इलीगल नहीं होने चाहिए, करप्ट नहीं होने चाहिए, बट तरीके निकालें जिससे वो एक किस्म की अपनी लॉबिंग करें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ कि उनका काम जल्दी जल्दी होता रहे। और अगर आप अपना काम लेजिटिमेटली जल्दी कराने की कोशिश करें, उसकी स्ट्रैटेजी बनाएं, तो मैं समझता हूं उसमें किसी किस्म की क्रिमिनैलिटी नहीं हो सकती है। क्रिमिनैलिटी तब होती है जब आप कोई इलीगल काम करें, किसी को पैसा दें, कोई और क्विड प्रो को करें और उसके वजह से आपका काम हो, तब तो बिल्कुल सही है कि वो काम ऐसा है जिस पर चार्जशीट होनी चाहिए। मगर अगर आप काम गवर्नमेंट के सिस्टम को जल्दी कराने के नियत से कर रहे हैं और अपना काम कराने की नियत से कर रहे हैं, तो वो तो हर एक आदमी का एक लेजिटिमेट हक है। जी, लेकिन अनिल पद्मनाभन, यही है कि वो ग्रे एरिया नहीं बन जाता, क्योंकि जब एक बड़ी कंपनी अपने ईमेल्स में कह रही है कि हमें यंग ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट करना चाहिए फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, तो इसका क्या मतलब निकलता है? आप कैसे अपना काम करवाएंगे? क्योंकि अगर हर इंडस्ट्रियलिस्ट जाकर कहता है प्लीज मेरा काम कर लो, कोई मापदंड होगा सरकार के सामने? क्या सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है किसी बिग बिजनेस के लिए? तमन्ना जी, ये बहुत सही बात आपने बोला है, लेकिन इसमें एक ही चीज है कि ये एक प्रोसेस था सरकार चलाने का या पब्लिक पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का। ये हमने जो देखा है, अगर आप यही उदाहरण लीजिए, कोयले का ही उदाहरण लीजिए,
ये अक्टूबर या सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सारे ये माइंस के लीज रद्द कर दिए थे जी। और ये सरकार को अभी ऑक्शन कराने थे। अब आप देखिए पिछले 2-3 महीने में इन्होंने एक पूरा ऑक्शन का एक नया ढांचा खड़ा किया जिसमें ना सरकार ना ये इंडस्ट्री का कोई तालमेल ही है। ये पूरा ऑनलाइन हुआ है ऑक्शन। जो आपने बिड करना था आप खुद बिड कीजिए, जो आपका था ट्रांसपेरेंट था, ना सरकार को मालूम था ना जो बिडर को मालूम था, सिर्फ फाइनल बिड जब निकला तो निकला। अब इसमें ना किसी ने सवाल उठाए ना किसी ने कोर्ट में केस खड़ा किया। थोड़े हैं बट वो दे आर मोर रिलेटेड टू प्रोसीड्यूरल इश्यूज, बट कोर इश्यू पे कोई नहीं आया। तो यही है आगे जाने का तरीका। तो आपने सवाल सही उठाया है, अब इसका सोल्यूशन भी निकल रहा है। तो ये जो पहले जो हमने एक पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था कि एक तो पहला है बिजनेसमैन पे शक करना, तो वो एक रीजन था, पहले एक वजह था। आप अगर पॉपुलर सिनेमा में देखो, जहां भी देखो, तो बिजनेसमैन को कभी भी अच्छे लाइट में नहीं दिखाते थे। तो एक पॉपुलर परसेप्शन था ये। नहीं, तो वैसे ही अब वो बदल रहा है। क्या वो ये आज कहना अगर आप कि देखेंगे ये पूरा सिस्टम, ये तो आप कोयले की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा अनिल जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि ये पूरा सिस्टम अब ठीक हो गया है। सुनील जैन साहब, क्या अब ऐसी कोई स्थिति नहीं बच गई जहां पर इंटरडिपेंडेंस है पॉलिटिक्स और कंपनियों के बीच में? आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे, लेकिन आप भी जानते होंगे कि दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत पड़ती है और इस जरूरत से ही सारी गड़बड़ी शुरू होती है। नहीं, बिल्कुल आपका ये कहना सही है कि जरूरत बहुत पड़ती है, और मगर जो अनिल कह रहे हैं उस पर बहुत आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सिर्फ कोयले की बात नहीं। आप ये देखिए 2008 में जो टेलीकॉम स्कैम हुआ थे, वहां पे राजा जी जो मंत्री थे उन्होंने ऑक्शन नहीं किया। उससे पहले ऑक्शन होते थे, मगर जो उसके बाद जो ऑक्शन हुए, कभी उसके बाद में राजा जी से पहले और कभी बाद में, अभी आपने कभी किसी कंप्लेंट नहीं सुनी कि ये लॉबी करके किसी ने ये लाइसेंस ले लिया। पर आप देखिए इंडिया में, अगर आप बड़े बड़े एयरपोर्ट देखिए, आप दिल्ली देखिए, दिल्ली का एयरपोर्ट देखिए, बंबई का एयरपोर्ट देखिए, आप रोड प्रोजेक्ट देखिए, जहां पे बिडिंग की प्रक्रिया काफी सालों से चल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट में बिडिंग हुई, ये दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जब प्राइवेटाइज हुआ वहां पे भी बिडिंग हुई जी। तो जहां काफी चीजों में भारत सरकार जो है वो बिडिंग की तरफ चली गई है। जहां पे भारत सरकार बिडिंग के लिए की तरफ चली गई वहां पे प्रॉब्लम कम है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भारत सरकार की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इंडस्ट्री को, या भारत सरकार को कभी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर पड़ेगी। अब जैसे टैक्स के मामले, अगर एक गाड़ी पे टैक्स कुछ है और जैसे 2008 में भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करा दी क्योंकि उनको लगा जी कि कस्टमर डिमांड नहीं है, तो हमेशा किसी भी सरकार में, आप अमेरिका में देखिए, इंग्लैंड में देखिए, कहीं पे भी देखिए, सरकार का और ब्यूरोक्रेट और कंपनी का बड़ा गहरा संबंध है, और दोनों तालमेल में चलेंगी तभी ये इकोनॉमी चलेगी। नहीं, और यहाँ पर सिर्फ सरकार की बात नहीं हो रही, जब मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर निपुण की पॉलिटिकल पार्टियों को हर चुनाव के पहले फंड्स की जरूरत पड़ती है। उस फंड्स के लिए वो अक्सर कॉर्पोरेट्स की तरफ देखते हैं, बाद में अगर उनकी सरकार बनती है। जी ये सुनो, ये आपने एक बहुत बढ़िया मुद्दा आज उठाया, और मैं इसका आज ही लॉ कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी है जो बहुत रेवोल्यूशनरी रिकमेंडेशन और बड़ी फार रीचिंग उसके इम्प्लीकेशन होंगे। आज तक क्या होता था कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो काफी ये कॉर्पोरेट से पैसे लेते थे और अपने अकाउंट पे वो दिखाते थे कि ये मेरे को छोटे छोटे लोगों ने दिया है। 20,000 रुपए से कम अगर कोई आपको डोनेशन आएगी तो अभी तक आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी जिसका कभी हिसाब नहीं देते थे कि ये अनिल पद्मनाभन ने दिए, ये तमन्ना जी ने दिए, आरती भार्गव ने दिया, सुनील जैन ने दिया, कोई हिसाब नहीं देते थे। अब लॉ कमीशन ने ये कहा है गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या नहीं करेगी वो अलग बात है। लॉ कमीशन ने आज ये कहा है कि आपको अगर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के डोनेशन आएंगे छोटे छोटे लोगों से भी, सब मिला मिलू के, आपको सबके नाम और एड्रेस देने पड़ेंगे।
चलिए, तो बहुत अब काफी जो मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी और अगर इसे एक्सेप्ट करते या ना एक्सेप्ट करते इस पर हमें फिर से चर्चा करनी चाहिए सुनील। लेकिन फिलहाल निपुण, इस केस पर वापस लौटते हुए आपको लगता है कि कुछ समय की परेशानी होगी और इसमें फिर इसके बाद इन्वेस्टर सेंटिमेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब ये एक केस है कोयला घोटाले में और कॉर्पोरेट्स के नाम सामने आएंगे और एंड ऑफ द डे ये पूछा जाएगा कि अगर वो सिस्टम प्रेवलेंट था तब, तो उसमें अगर कोई कॉर्पोरेट सामने से अपील कर रहा है तो उसकी क्या गलती है? श्योर, मैं अगर ये स्पेसिफिक केस की बात करें तो मैं इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी पे नहीं देखता हूं। आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज अल्टीमेटली नए ऑक्शंस जहां पे भी होते हैं वहां पे कोल माइंस एलोकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। सो फॉर द फ्यूचर इज इट बिजनेस एज यूजुअल, ये क्वेश्चन कॉर्पोरेट सेक्टर पूछेगा। अर्निंग्स में क्लियरली ये दिखना शुरू हो जाएगा और ये हाल जो ऑक्शन हुए हैं उनमें भी उन्हें माइंस बिडिंग में सक्सेसफुल हुए हैं। तो एक ऐसा नहीं है कि एक हिस्टोरिकली जो भी इवेंट हुआ है उसका एक पास्ट में जो भी इम्पैक्ट हुआ वो ठीक है, लेकिन फ्यूचर पे इसका इम्पैक्ट कंपनी पे पड़े ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें कई चीजें सीख के तौर पे हैं इन टर्म्स ऑफ किस तरह से इंडस्ट्री वर्क्स विद गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ licensing, in terms of digitization of a lot of these transactions। ये सब जो सीख हैं, अगर ये सब चेंजेस आ जाते हैं तो we would have और सबसे बड़ी बात जो सुनील जैन कह रहे हैं, अगर इलेक्टोरल फंडिंग ज्यादा पारदर्शी हो जाती, ट्रांसपेरेंट हो जाती, शायद बड़ा चेंज आए। तो अंत में इस पूरी डिबेट को सुनकर भार्गव साहब, क्या ये कहना ठीक होगा कि सीआईआई थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा है जब वो कह रहा है कि इन समन्स की वजह से अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी और इसमें इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब हो जाएगा? देखिए, इंडिविजुअल केस के बारे में मेरिट्स में मैं तो जाना नहीं चाहूंगा बिकॉज सब जुडिस है, मगर मेरा ये कहना है कि हालांकि ये अभी एक एक्विजिशंस है और केस चलेगा पूरा, कभी ये भी सोचना चाहिए कि जिनके खिलाफ ये केस चलेगा वो कितने साल तक उनके खिलाफ ये स्टिग्मा रहेगा, हैरेसमेंट होगा, बार बार कोर्ट में पेशी होगी, अखबारों में लिखा जाएगा, उसका क्या असर होगा इंडस्ट्री में कि एक आदमी एक अच्छी बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, इंडस्ट्री में अच्छी रेपुटेशन है और उसका नतीजा ये होता है कि उसको बरसों कोर्ट में जाके हाजिरी देनी पड़ती है, आवाज लगती है लाइक अ कॉमन क्रिमिनल। इसका क्या असर होगा इंडस्ट्री में, ये भी सोचना चाहिए। नहीं, लेकिन उस तरह की हाजिरी तो पूर्व प्रधानमंत्री को भी देनी होगी क्योंकि कोर्ट की नजरों में सब हाँ सही है, एक समान है। सही है, मैं तो सिर्फ इंडस्ट्री की तरफ से बोल रहा था, पर जो आप कह रही हैं प्रधानमंत्री के लिए, सेक्रेटरी कोल, एक्स सेक्रेटरी कोल के लिए, उन सबके लिए एप्लीकेबल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आरसी भार्गव साहब, सुनील जैन, अनिरुद्ध पद्मनाभन और निपुण मेहता का। नमस्कार।